अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ज़ुहान किचन गार्डन में वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टमाटर के पौधों से ज़्यादा टमाटर लेने के लिए अपने पौधों की जो मिट्टी है उसे कैसे तैयार करें। सबसे पहले मैं अपने पौधों से आपको टमाटर हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ आपके सामने। दोस्तों, ये फरवरी की क्रॉप है, 3 पौधे ही लगाए थे, अच्छा रिज़ल्ट मिला है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों, हम अपने पौधों से टमाटर हार्वेस्ट करेंगे और मैं दिखाता हूँ। और ये मैं तकरीबन तीसरे चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टमाटर इनसे मिलते रहते हैं। तो ये दोस्तों, आज जो मई की 2 तारीख हो गई है और ये देखिए माशाल्लाह कितने टमाटर उतरे हैं। तो ये दोस्तों, मैंने जो अपने टमाटर के पौधे हैं ना, वो शेडी एरिया में रखे हुए हैं। सुबह की 3 4 5 घंटे की धूप आती है, उसके बाद सारा दिन वो गर्मी से बचे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो अप्रैल मई में जब गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो पौधे फिर सर्वाइव नहीं करते, ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद इतने टमाटर मुझे मिल जाते हैं, कभी 5 6 दिन के बाद भी मिलते हैं। तो जो मेरी दिसंबर काश्त थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। वो उसके जो मैंने 2 3 दिन पहले आखिरी जो थे टमाटर वो उतार लिए हैं। और दोस्तों, ये देखें, ये माशाल्लाह मेरे पौधे अभी भी कितने ग्रीन और हेल्दी हैं और माशाल्लाह कितने टमाटर लगे हुए हैं। अगर आप आगे देखेंगे कि इनके ऊपर नया फल भी बन रहा है अभी तक, और वो फल जो है ना वो ग्रोथ भी कर रहा है, आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आप भी अगर ऐसा ही मीडिया तैयार करेंगे, ग्रोइंग मीडिया जिसे कहते हैं, जो हमारे गमलों में हम मिट्टी डालते हैं, तो आप भी अपने टमाटर के प्लांट से बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो ये देख लें दोस्तों, मेरे पौधों के अभी तक वो माशाल्लाह ऊपर ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये अभी तक टमाटर आगे जो है ना बन रहे हैं, कम बन रहे हैं लेकिन बन रहे हैं और माशाल्लाह बढ़ भी रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप भी अपने पौधों से ज़्यादा टमाटर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप पूरा प्रोसेस देख सकें। हमारे पौधों की जो मिट्टी है ना, वो बुनियादी तौर पे वो मज़बूत और अच्छी होनी चाहिए, वो फुल फिटलाइट होनी चाहिए, उसमें भरपूर न्यूट्रन होने चाहिए ताकि हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ के साथ हमें अच्छा फ्रूट भी दें। अगर बुनियाद अच्छी नहीं होगी तो हम उसका जो मकसद है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने पौधों की टमाटर के लिए हमने सोइल कैसे बनानी है, मिट्टी को कैसे तैयार करना है। ये देखें, ये मैंने ना अपने बैग में ये मिट्टी मेजर करके डाल ली है। ये तकरीबन 50% मैंने सोइल ले ली है, जिसको मैंने, ये पुरानी सोइल है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने वो राइस हस्क भी डाले हुए हैं और इसमें जो लीव मोल्ड मैं दिखाऊंगा आपको वो भी डाले हुए थे। तो ये बड़ी लाइट वेट बन गई है। अब मैंने इसको रिसाइकिल कर लिया, इसको धूप लगवा के इसको ड्राई कर लिया ताकि इसके अंदर जो कोई फंगस के या कोई ऐसी चीज़ हो या पेट्स वगैरह हों वो किल हो जाएं और हमारी मिट्टी वाफर मिकदार में ऑक्सीजन भी अपने अंदर रिजर्व कर ले। तो दोस्तों, ये मिट्टी मैंने 50% जो है ना वो सोइल ले ली है। अच्छा, तो जिन दोस्तों के पास गोबर की डीकम्पोज्ड 1 साल पुरानी खाद पड़ी है तो वो ऐसे करें कि वो 70% जो है ना वो गार्डन सोइल ले लें और उसमें 30% गोबर की खाद में आ दें। गोबर की खाद में पौधों के लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, फ्रूट के लिए, फूलों के लिए। उसकी मेरी एक अलग वीडियो है, वो मैं एंड स्क्रीन दे दूंगा, उसमें मैंने पूरे तफसील से उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट हैं वो उसमें डिटेल से बताए हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जो सोल तैयार कर रहे हैं ये हम दूसरे ग्रोइंग मीडिया से करेंगे। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, ये मैंने अपने बैग में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मिट्टी मैंने डाल ली है। अब हम इसमें 20% जो है ना वो लीव मोल्ड मिलाएंगे, जो ड्राई लीव मोल्ड थे वो मिलाएंगे, जिसमें मेरे यानी कि उसके राइस के स्ट्रॉ भी हैं, ड्राई लीव मोल्ड भी हैं और भी बहुत सी चीज़ों के पत्ते वगैरह जो ड्राई किए हुए थे वो मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये जो ड्राई लीव मोल्ड है, एक तो हमारी मिट्टी को सोगी बनाते हैं, लाइट वेट बनाते हैं, दूसरे नंबर पे ये वाटर होल्डिंग का काम करते हैं। ये अपने अंदर जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसको अपने अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं, वो जैसे जैसे पौधे को चाहिए उससे सप्लाई देते रहते हैं। इससे जो है ना ये इतनी सोगी होती है कि हमारे पौधों के रूट, जो फीडर रूट है, उसमें बड़े डेवलप होते हैं। इससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से होती है और ये अपने अंदर खाद को और पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और पौधे की ज़रूरत के मुताबिक उसे देता रहता है। ये दोस्तों, जो मेरे हाथ में ना ये राइस स्ट्रॉ हैं, ये थोड़े थोड़े वैसे लंबे नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों, हम ये 20% जो है ना ये मिलाने वाले हैं इसमें। और दोस्तों, अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है, मेरे वो पहले जो मीडिया उसमें राइस हस्क मिले हुए हैं 10%,
तो आप उसकी जगह एग शेल मिला सकते हैं। और हम 20% जो है ना ये इसमें जो ड्राई लीव मोल्ड हैं वो हमने मिला दिए हैं। अब हम इसमें जो है ना, तो अगर दोस्तों उसमें कोई प्लास्टिक वगैरह का चीज़ आ जाती है ना, उसको पॉट से निकाल देना है। अब हम इसमें जो हमारी किचन वेस्ट डिकम्पोज्ड की हुई है वो मिलाएंगे। इसमें मेरे तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें केले के छिलके, अंडे के छिलके, ये सारी चीज़ें मैंने, सब्जियों की जो वेस्ट है, फ्रूट की जो पिल होते हैं, वो सारे मिला के इसको डिकम्पोज किया। और इसमें माशाल्लाह सारे विटामिन्स हैं और सारी तकरीबन न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें पोटाशियम है, कैल्शियम है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, NPK है, पोटाशियम है, यानी कि वो सारे, इसमें नाइट्रोजन है बड़ी मिकदार में, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो 20% ही हम इसमें ये मिलाने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो है, इसमें आपको हर चीज़, वो शेल भी नज़र आ रहे हैं, एग शेल भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है जो हमारे पौधे के फूलों, उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसके फूल और फल के लिए भी ये बेहतरीन है। तो 20% दोस्तों हम इसमें ये ऐड कर देंगे। तो सॉरी दोस्तों, पहले मेरे से मिस्टेक होगी। ये 60% हमारी जो गार्डन सॉइल है जिसको हमने रिसाइकिल करके रखा हुआ था, इसमें हमने 20% जो है ना वो ड्राई लीव मोल्ड जी थी कंपोस्ट बनी हुई, उसको डाल दिया है। और 20% ही हमने इसमें किचन वेस्ट जो थी उसको इसमें डाल दिया है, जो कि एक फुल न्यूट्रेंट से भरपूर एक खाद है, फर्टिलाइज़र है, जो फूलों और फल के लिए और पौधे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। हम अब इस अपने बैग को ज़मीन पर पलट के इसको अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा बैग में भर लेंगे। इसको आपने ऐसे पलट कर इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। ये देखें दोस्तों, जो मेरी पुरानी है ना, इसमें देखें, ये देखें, इसमें नीचे जो है ना वो ड्राई लीव मोल्ड की मिकदार आपको नज़र आएगी, पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी। ये माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी, चूँकि ये हमारे पौधे इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो यूज़ कर चुके हैं। अब ये एक जस्ट एक सोइल है, तो अब इसमें न्यूट्रन होंगे लेकिन उसकी मिकदार कम है, इसलिए हम इसको दोबारा फर्टिलाइज्ड कर रहे हैं ताकि हमारे पौधे इसमें अच्छे तरीके से ग्रोथ करें और अच्छे तरीके से बढ़ सकें। अब हम अपनी इस पुटिंग को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अपने बैग में दोबारा से फिल कर देंगे। अब ये हमारी पुटिंग सोइल है जो एक मुकम्मल फर्टिलाइज्ड सोइल तैयार हो गई है, जिसमें हमारे पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रोथ भी करेंगे, फ्रूट भी देंगे, फूल भी लगेंगे। ये देखो दोस्तों, ये ग्रो बैग मैंने चावल वाला 10-25 किलो वाला बैग लेके उसमें ये देखे सुराख किए हुए हैं, ओवर वाटर ड्रेनेज के भी किए हुए हैं। और थोड़ा सा ऊपर मैंने ये देखें, ये मैंने इसलिए किया है ताकि हमारे पौधे के रूट्स को एयर जो है ना वो मिल सके, एयरेशन हो सके। पौधे के रूट के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए हम इसीलिए ये तो गोडी करते हैं। ये सारी जो पुटिंग मीडिया बनाया था हमने वो अपने बैग में दोबारा से रीफ़िल कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी, अगर उनको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह नई मालूमात के साथ नई वीडियो में। तो तब तक तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।